हेलो दोस्तों, आज मैं आपको 2018 में आई फिल्म लुक अवे के बारे में बताने वाला हूँ। फिल्म की शुरुआत में हमें अल्ट्रासोनिक तस्वीरें दिखती है जिसमें दो बच्चों के होने के सबूत होते हैं। बाद में सीधे 17 साल की उम्र वाली इस लड़की पर कैमरा आकर रुक जाता है जो कि स्कूल में जाने के लिए तैयार हो रही थी। वो बेहद ही शर्मीली और अजीब तरह की लड़की थी और उसके इसी स्वभाव के कारण उसे क्लास में मार्क नाम का एक लड़का परेशान करता है। मारिया की इकलौती दोस्त लिली होती है जो उसे बाकी दोस्तों के सामने हमेशा नजरअंदाज करती है। इसी का मतलब मारिया का स्कूली जीवन साधारण से काफी निचले स्तर पर था। एक दिन मारिया लिली के साथ स्कूल के ग्राउंड पर बर्फ हॉकी का मैच देखने जाती है, लेकिन बीच में ही लिली मैच रोककर उसके बॉयफ्रेंड शॉन के साथ फ्लर्ट करने लगती है। ये देखकर मारिया को काफी ज्यादा जलन होने लगती है क्योंकि शॉन पर मारिया की नजर स्कूल के पहले दिन से ही थी। घर पर वो अपने परिवार के साथ खाना खा रही होती है जहाँ पर उसकी माँ एमी और पापा डैन उसके साथ बैठे होते हैं। डैन एक प्लास्टिक सर्जन होता है। बस यही नहीं, डैन हमेशा मारिया के जीवन को अपने कंट्रोल में रखने की कोशिश भी करता था और इसी कारण से मारिया को सोशल एंजाइटी जैसी बीमारियों का सामना भी करना पड़ता है। उसकी माँ एमी हमेशा उसके लिए अच्छा करने की कोशिश करती है, लेकिन वो खुद भी हमेशा डिप्रेशन और एंजाइटी से पीड़ित होती है और इसका एक कारण शायद उसके पति द्वारा होने वाला मानसिक तनाव भी हो सकता है। एमी मारिया को शादी के लिए एक लड़का देखने की बात करती है, लेकिन मारिया इस बात को झुठलाकर अपने रूम में बिना कुछ सुने चली जाती है। सीढ़ियों से चढ़ते वक्त वो डैन की आवाज सुनती है जिसमें वो मारिया को मूर्ख लड़की कह के पुकारता है। इस बात पर मारिया वहीं पर रो पड़ती है और अपने पिता द्वारा कहे शब्द उसे अंदर तक चुभ जाते हैं। बाद में उसे अपने पापा के रूम में आईने के पीछे छुपी एक अल्ट्रासोनिक तस्वीर दिखाई देती है जिसमें गर्भाशय में 2 बच्चे होने का स्पष्ट विवरण होता है। इसके बाद वो तनाव में आकर बाथरूम में जाती है, तभी उसे आईने में उसका खुद का प्रतिबिंब हिलता हुआ दिखाई देता है। वो घबराकर बाथरूम से भाग उठती है। कुछ देर बाद मारिया ये सब चीजें डैन यानी कि उसके पिता को बताने की कोशिश करती है, लेकिन डैन उसे बीच में रोकते हुए वो कितनी भद्दी दिखती है इसका उसे एहसास करवाता है। स्कूल में जाने के बाद लिली शॉन के साथ व्यस्त हो जाती है और मारिया को भूल जाती है जो कि वो हमेशा से ही करती आ रही थी। तभी मार्क वहां पर आता है और मारिया के पैरों में पैर फंसाकर उसे नीचे गिराता है। सभी लोग उस पर हंसने लगते हैं, लेकिन शॉन उसकी हेल्प करता है और मार्क को थोड़ा सा सबक भी सिखाता है। उसी रात मारिया बाथरूम से कोई उसे पुकारने की आवाज सुनती है। वो बिना आवाज किए अंदर जाकर आईने में खुद के प्रतिबिंब को देखती है जो कि खुद ब खुद हिलता रहता है। प्रतिबिंब खुद का नाम एरम बताता है और जन्म से ही हमेशा मारिया से जुड़ा होने की बातें भी करता है। प्रतिबिंब मारिया को उसका सारा टेंशन और दुख दूर करने का प्रस्ताव रखता है, लेकिन ये सब करने का उसका क्या उद्देश्य है ये नहीं बताता। दोनों जैसे ही बातें करते हैं मारिया को एरम पसंद आने लगता है। एरम को मारिया की सारी कमजोरियां और ताकतों का पता होने से वो दोनों एक अच्छे दोस्त बन जाते हैं। बावजूद इसके कि वो अपने ही प्रतिबिंब से बातें कर रही है, मारिया को इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अगले दिन उसका मूड काफी अच्छा होता है और वो अपने पापा यानी डैन के ऑफिस में जाती है। वहां पर उसे डैन किसी पेशेंट के साथ अजीब हरकतें करते हुआ दिखता है। इसके बारे में ज्यादा ना सोचते हुए मारिया अपने पापा के साथ फिल्म देखने जाती है जो कि पिता और पुत्री के लिए करीब आने का समय होता है। वो दोनों जैसे ही थिएटर से बाहर निकलते हैं वहां पर मार्क आकर उसके साथ अच्छा बर्ताव करता है, लेकिन तभी उसके दोस्त इसी बात का मजाक उड़ाकर हंसने लगते हैं जो मारिया की आंखों में आंसू लाता है। डैन को सब समझ में आता है कि बाकी बच्चे उसकी बेटी का मजाक उड़ा रहे हैं, लेकिन वो इस बारे में कुछ भी नहीं करता। कार में घर वापसी करते हुए डैन उसे अगले दिन बर्थडे गिफ्ट के लिए जल्दी ऑफिस आने का प्रस्ताव रखता है। रात में मारिया एरम से बात करती है, तब एरम इस बात पर इनकार करती है कि उसकी कोशिशें मारिया का डैन के साथ रिश्ता सुधार सकती है। डैन मारिया की चिंता करता है। इस बात पर एरम उसका मजाक भी उड़ाती है, लेकिन मारिया खुद के पापा पर विश्वास होने और वो अगले दिन उसे कार गिफ्ट करने वाला है ताकि उसे चिढ़ाने वाले दोस्तों के साथ बस में ना जाना पड़े।
दूसरे दिन मारिया की सारी उम्मीदों पर पानी फेर जाता है जब उसके जन्मदिन पर उसके पिता यानी डैन उसे कार के बजाय नाक की सर्जरी करवाने का सरप्राइज देता है। मारिया की नाक ठीक नहीं है, उसकी सर्जरी करवाकर सुधारना चाहिए, ऐसी बातें करता है। इस पर मारिया का दिल टूट जाता है और वो सिर्फ डैन की हर बात पर सहमति देती रहती है। घर लौटने के बाद एरन उसे बताती है कि उसे हमेशा ही पता था कि डैन कितना घटिया इंसान है। दुखी मारिया को हंसाने के लिए एरन डैन और उसके अफेयर्स पर जोक्स मारती हैं। लेकिन तभी एमी उसकी बेटी बाथरूम में खुद से बातें करती है, ये जानकर घबरा जाती है और बाद में इस बात को डैन को भी बताती है। डैन उसे नींद की गोली देकर आराम करने के लिए कहता है। अगले दिन लिली और मारिया एक पुराने क्लब हाउस में आते हैं जहां पर वो आने वाले ऑन आइस विंटर प्रोम के लिए प्रैक्टिस करने वाले होते हैं। आइस स्केटिंग में लिली काफी अच्छी होती है, लेकिन मारिया ठीक से खड़ी भी नहीं रह पाती और चलने की कोशिश करते वक्त वो नीचे गिरकर अपने घुटने तोड़ लेती है। लिली उसे हेल्प ना करते हुए उसके बॉयफ्रेंड शॉन से दूर रहने की चेतावनी देती है। जब एरम उससे मिलती है तो वो उसे तुरंत बताती है कि लिली एक अच्छी दोस्त नहीं है। मारिया उसे एक और मौका देना चाहती थी, लेकिन एरम इस बात पर कभी सहमति नहीं देती और बचपन से लिली ने उसके साथ कितनी घटिया चीजें करी है ये सारी उसे गिनकर सुनाती है। आखिर में अगर हम जगह बदले तो मैं तुम्हारा सारा दर्द दूर कर सकती हूँ, ऐसा भी बोलती है। वो जैसे ही एक दूसरे में बदलने वाले होते हैं, एमी वहां पर आ जाती है। अगले दिन एमी मारिया को तैयार करती है और प्रॉम नाइट के लिए भेजती है। मारिया बिल्कुल जाना नहीं चाहती थी, लेकिन वो अपनी माँ के लिए जाती है। वो जैसे ही वहां पर पहुंचती है उसे पता लगता है कि उसने यहाँ पर आकर गलती कर दी। सभी लोग आराम से स्केटिंग करते हैं, लेकिन मारिया बस जैसे तैसे करके खड़ी रह पाती है। जब शॉन आकर उसकी हेल्प करता है और डांस के लिए पूछता है तो उसका दिन थोड़ा सा अच्छा गुजरने लगता है। दोनों भी स्लो डांसिंग का अनुभव करते हैं। तभी लिली दूसरी तरफ से देखती रहती है। अचानक मारिया फिसलकर नीचे गिर जाती है। शॉन उसको उठाने जाता है, लेकिन लिली उसे रोक लेती है, इस बात को अनदेखा करते हुए कि उसकी दोस्त नीचे गिर पड़ी है। बदमाश मार्क उसे उठाने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है, लेकिन वो उसे खींचकर पूरे बर्फ में घुमाता है। उस वक्त सभी लोग हंस रहे थे, लेकिन मारिया रो रही थी। जब वो मारिया को छोड़ देता है तब वो जल्दी से उठकर घर जाने लगती है। सभी के खराब बर्ताव के कारण मारिया जिंदगी से तंग आ गई थी। एरन के सामने रोकर वो उसे जगह बदलकर सारी प्रॉब्लम सुलझाने को कहती है। मारिया और प्रतिबिंब हाथ और होठों को जोड़ते हुए एक दूसरे में बदल जाते हैं। मारिया आईने के अंदर तो एरन असली दुनिया में आ जाती है। एमी को बच्चा जन्म देने का सपना आता है, लेकिन उसी दौरान कुछ गड़बड़ भी हो जाती है और तभी से लेकर आज तक उसे यही सपना हर दिन आता है जब से मारिया ने जन्म लिया था। अगले दिन ब्रेकफास्ट के समय एमी को मारिया के बर्ताव में काफी सारा बदलाव दिखाई देता है। वैसे तो वो कभी खाने को हाथ तक नहीं लगाती, लेकिन अब वो ब्रेड पर भी माँ की तारीफ करती दिखती है। एमी ये सब देखकर अचंभित होती है और मारिया में बदलाव को लेकर सोचना छोड़ देती है। स्कूल में जाते वक्त मारिया कॉन्फिडेंस से भरपूर और निडर दिखती है। कल की घटना पर जब मार्क उसे चिढ़ाता है तो वो अलग अंदाज में मार्क के कान में कुछ कहती है, जिससे वो चुपचाप वहां से निकल जाता है। शॉन ये देखता है और पूछता है कि उसने मार्क को क्या कहा। मौके का फायदा उठाकर एरन शॉन को भी वही चीज बताती है और सुनकर उसके भी होश उड़ जाते हैं। लिली कल की घटना याद करके जोक की तरह पेश करती है, लेकिन एरन उसे कोई भाव नहीं देती, बल्कि कॉन्फिडेंटली स्केटिंग सिखाने के बारे में और ज्यादा बोलती है। लिली उसके अजब कॉन्फिडेंस को देखकर सोच में पड़ जाती है, लेकिन फिर आइस स्केटिंग के लिए क्लब जाने को राजी भी हो जाती है। स्कूल के बाद एरन डैन को मिलने उसके ऑफिस जाती है और ऐसे बर्ताव करती है जैसे वो उसे सालों बाद मिल रही हो। एरन को पता था कि उसके पापा के बहुत सारे अफेयर्स थे, लेकिन उसकी माँ इस बात पर कभी विश्वास नहीं करती। एरन पापा की असलियत माँ के सामने लाने की ठान चुकी थी। जब रिसेप्शन में कोई नहीं था तो एरन डैन की गर्लफ्रेंड को क्लिनिक में बुलाती है और एमी को भी फोन करके डैन ने डेट रखी है ऐसा कहती है।
जब एमी ऑफिस के अंदर एलिवेटर पर होती है तब उस महिला से मिलती है और ये जान जाती है कि डैन उसके साथ चीटिंग कर रहा है। उसी दिन रात के समय एरन एमी को पापा कहाँ पर है ऐसा पूछती है, लेकिन भले ही एमी को ये पता हो कि डैन किसी और महिला के साथ है, वो डैन देर रात तक काम कर रहा है ऐसी बातें बोलकर झूठ बोलती है। तभी एरन एमी को डैन तुम्हारे पीछे दूसरी महिलाओं के साथ सोता है ये खुलासा करती है। गुस्से में आकर एमी एरन को थप्पड़ जड़ देती है, लेकिन फिर उसके लिए माफी भी मांगती है। माँ से थप्पड़ खाने के बाद भी एरन हंसकर वहाँ से निकल जाती है क्योंकि उसका प्लान कामयाब रहा। आईने के उस पार मारिया इस बात पर गुस्सा थी कि एरन ने उसकी माँ के साथ ऐसा कर दिया। एरन उसे ताबड़तोड़ जवाब देते हुए कहती है कि मैंने वही किया है जो करने की तुम्हारे अंदर कभी हिम्मत नहीं थी। लेकिन इस बात पर मारिया आईने के अंदर जाने पर पछताने लगती है और एरन को अंदर आने के लिए कहती है। अगले दिन स्कूल में जब सभी घर जा रहे होते हैं तभी एरन मार्क को शॉवर रूम में बंद करती है और उसे बिना दिखे पैरों पर हॉकी स्टिक भी मारती है। ये सबक सिखाती है कि उसके साथ भिड़ेगा तो मारा जाएगा। इसके बाद लिली के साथ वो क्लब हाउस में स्केटिंग प्रैक्टिस करने जाती है, लेकिन इस बार आइस स्केटिंग में एरन लिली से बेहतर करती है। ये देखकर लिली हंसने लगती है, जैसे उसे लगता हो कि हर एक चीज में वो मारिया से 2 कदम आगे है। लिली को नीचा दिखाने के लिए एरन उसे ऐसे कॉपी करती है जैसे कि यह बिल्कुल आसान हो, लेकिन फिर एरन गुस्से में उसकी तरफ बढ़ने लगती है। बिना कुछ कहे लिली समझ जाती है कि वो खतरे में पड़ चुकी है और भागना शुरू कर देती है। फिर लिली का पैर फिसलकर वो नीचे गिरकर किसी स्टैचू में जाकर टकराती है, जिसके कारण उसकी जान चली जाती है। एरन पुलिस को फोन लगाकर रोने का नाटक करने लगती है। बाद में जब एरन घर पर चली जाती है तब मारिया को ये सब चीजें बताकर मारिया उस पर काफी गुस्सा करने लगती है और वो बस रोने लगती है उसकी बेस्ट फ्रेंड की मौत पर। एरन उसे समझाते हुए लिली ये डिजर्व करती थी ऐसा कहती है। मारिया आईने से बाहर आने का आदेश देती है, लेकिन एरन अभी बहुत काम बाकी है ऐसा बोलकर उसे चुप कराती है। लिली के अंत्य संस्कार के बाद एरन रोने धोने के लिए शॉन के घर पर चली जाती है, लेकिन असलियत में तो उसे शॉन के करीब जाना था जिसका मारिया हमेशा सपना ही देखती थी। शॉन के साथ बिना किसी हिचकिचाहट के शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश करती है और आखिर में दोनों साथ में सो जाते हैं। एरन और डैन फिर डिनर पर चले जाते हैं। वहां पर एक केकड़े को मंगाकर एरन उसे अजीब तरीके से खाने लगती है, जिससे डैन चिढ़ जाता है और उसे रुकने के लिए कहता है। तब वो एक पैर टेबल पर रखकर उसे चैलेंज भी करती है। डैन उसे वो एक पथेटिक ट्राई टीनेजर की तरह लग रही है ऐसा बोलता है, जिससे वो फिर अच्छे से बर्ताव करने लगती है। इसी दौरान वो शॉन को भी डेट कर रही होती है, इसलिए वो क्लासेस को बीच में छोड़कर मारिया के घर पर जाते थे। ये सब देखकर एमी की हालत खराब हो जाती है। एरन उसे सोने के लिए कहती है और शॉन के साथ अपने कमरे में चली जाती है। दूसरे दिन जब वो स्कूल जा रहे होते हैं तब वो पुलिस को स्कूल के अंदर देखती है और शॉन को स्कूल में ना जाकर घर वापस चलने को कहती है ताकि वो खुद पुलिस की पूछताछ से बच सके। वो दोनों किसी मोटेल में जाकर कपड़े उतारना शुरू करते हैं, लेकिन तभी शॉन को उसकी माँ का फोन आता है कि पुलिस उससे और मारिया से बात करना चाहती है लिली की मौत के बारे में। शॉन वहीं से जाने की कोशिश करता है, लेकिन एरन उसे जाने नहीं देती। एरन लिली मरने के बाद भी क्यों उसकी चिंता करते हो ऐसा पूछती है। इस पर शॉन को लिली के साथ मारिया ने ही कुछ किया होगा ऐसा शक होता है। ये बात पूछने पर एरन शॉन के सिर पर कांच की बोतल मारकर उसे भी मौके पर खत्म कर देती है। घर जाकर मारिया के साथ वो खुद भी बाथरूम काउंटर में रोने लगती है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि मारिया की असलियत में एक जुड़वा बहन थी जिसका मुंह बेहद ही विकृत था। डैन जो कि एक परफेक्ट डॉक्टर था ये बात सुनकर गुस्से में आता है और एमी के परमिशन बगैर उस बच्ची को मार डालता है। एरन ही वो लड़की थी जो आज तक अपने पिता पर गुस्सा थी क्योंकि उसने एरन के साथ वैसा किया था। कुछ घंटों के बाद वो शराब पीकर डैन के क्लिनिक में पहुंच जाती है। डैन उसे शांत करने की कोशिश तो करता है, लेकिन फिर शॉक में पड़ जाता है ये देखकर कि एरन ने खुद के सारे कपड़े उतार दिए हैं। वो उसे कपड़े पहनने के लिए कहता है, लेकिन एरन नहीं मानती। वो पूछती है कि क्या तुम मुझसे प्यार करते अगर मैं एक विकृत लड़की होती तो। डैन प्रश्न टालने की कोशिश करता है, लेकिन फोर्स करने पर कहता है कि हाँ तुम मेरी प्यारी बेटी हो और मैं तुमसे प्यार करता हूँ।
उसे सरप्राइज करते हुए एरन एक कटर लेकर डैन का गला घोंप देती है और मरते समय क्यों वो नॉर्मल बच्ची समझकर उसे प्यार नहीं करता ऐसा पूछती है। साफ सफाई करते समय एरन मारिया को आईने में ढूंढती है, लेकिन मारिया उसे नहीं मिल पाती। घर जाकर एरन एमी के बाजू में सो जाती है और आखिर वाले सीन में एरन और मारिया दोनों भी अपनी माँ के साथ बेड पर सोते हुए दिखाई देते हैं, जैसे दोनों बहनें अब एक ही हो चुकी हो। वहीं पर फिल्म समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना ऐसे ही और मजेदार फिल्मों को सार देखने के लिए, और कमेंट में हमें आपकी फेवरेट फिल्म भी बताइएगा जिसका आगे हम वीडियो बना सके।